सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है गाइस। हम एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में डिस्कस किया करेंगे, चाहे वो जितनी भी छोटी हो, और एक बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम पूरी स्टॉक मार्केट कवर करेंगे। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा इसमें। सो गाइस, आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग का एक तरीके से आप कह सकते हैं बेड रॉक है। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है तो ये समझना आपका बहुत ही ज़रूरी है। इसके बेसिक्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसका जो इफेक्ट आता है, जो टॉपिक आज का हमारा वो है ऑप्शन ग्रीक्स। जो जो ऑप्शन ग्रीक्स का इफेक्ट आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए गाइस जानना। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हम पहले गाइस ये बात करेंगे कि व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं? तो गाइस, हमने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हम ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, चाहे हम ऑप्शंस शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो हमने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी। काफ़ी बार क्या होता है, जो ऑप्शन के प्राइजेस होते हैं, अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करते हैं, जो निफ्टी जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा होता है, तो जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहे होते। सो उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कैसे समझ में आता है हमें, वो समझाता है हमारा ऑप्शन ग्रीक्स। सो बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स क्या बताता है हमें? ऑप्शन ग्रीक्स बात करता है वॉलेटिलिटी के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स आपके बात करता है सेंसिटिविटी के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स पूरी चीज़ आपको ये बताता है कि जो ऑप्शन प्राइजेस में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जो कि फ्लक्चुएशन सेम नहीं होते, उसके अंडरलाइंग एसेट, जैसे कि निफ्टी का अगर हम एग्जांपल है, जो निफ्टी के ऑप्शंस होते हैं उसके प्राइसेस सेम तरीके से चेंज नहीं होते जैसे निफ्टी की वैल्यूज चेंज होती हैं। सो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा ऑप्शन ग्रीक्स के थ्रू आज हम समझेंगे। तो ऑप्शन ग्रीक्स हमें क्या बताते हैं? तो जो मेजर होता है, जो वॉलेटिलिटी होती है, जो ऑप्शन प्राइजेस की सेंसिटिविटी होती है, जो चेंजेस होते हैं ऑप्शन प्राइजेस के, वो पूरा ये ऑप्शन ग्रीक्स एक्सप्लेन करता है। सो गाइस, पहली बात तो हमें ये जानने की जरूरत है कि कितने टाइप्स के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। तो जो हमें पढ़ने हैं, जो मेन है, जो बिल्कुल मेन है, जो आपको पता ही होने चाहिए, वो है 4 ऑप्शन ग्रीक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, पहला हमारा जो ऑप्शन ग्रीक है वो है डेल्टा। सो डेल्टा बेसिकली होता क्या है, डेल्टा बताता क्या है हमें? अगर हम कोई एग्जांपल ले, अगर मैं आपके लिए एक स्टॉक ऑप्शन का एग्जांपल लेता हूं, तो स्टॉक ऑप्शन में मैं अगर मान लीजिए कोई अंडरलाइंग एसेट जो स्टॉक होता है हमारा, वो रिलायंस है। डेल्टा हमें क्या बताएगा कि जो रिलायंस के ऑप्शंस हैं उनका प्राइजेस कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिलायंस। ये है पूरा कॉन्सेप्ट डेल्टा का। इसमें हमें ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। इसमें वैल्यूज डिटरमाइन करना कि कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कुछ नहीं जरूरत होती। बस हमें बेसिक ये पता होना चाहिए कि डेल्टा होता क्या है यार। डेल्टा अगर हमें ये पता चल जाए कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसमें जो चेंज आ रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन प्राइसेस में जो चेंज आता है, वो जो वैल्यू होती है वो हमारी डेल्टा के थ्रू कैलकुलेट होती है गाइस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब हमें पता नहीं चलता कि जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसमें एक अच्छी बाइंग आ रही है, बट जो हमारे ऑप्शन प्राइसेस हो रहे हैं वो सेम तरीके से मूव नहीं कर रहे या फिर कम मूव कर रहे हैं, तो जो एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी डेल्टा के थ्रू होती है। आई होप आपको हमारा पहला ऑप्शन एक समझ आ गया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स। तो हम बात करेंगे गाइस गामा की। गामा बेसिकली हमारा होता क्या है? एज यू कैन सी, गामा calculates the rate of change in delta value with time. गाइस, अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा क्या होता है? जो अंडरलाइंग एसेट में चेंज होता है, जो हमारे स्टॉक्स में चेंज होता है, उस हिसाब से जो हमारे ऑप्शन प्राइसेस होते हैं, ऑप्शंस पे क्या इफेक्ट आता है, वो होता है हमारा डेल्टा। अगर हम डेल्टा को देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज करेगा, उसकी वजह से हमें गामा मिल जाएगा। तो ये चीज हमारी जाननी बहुत जरूरी है कि जो गामा होता है, अब हम इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा की बात करें तो जो डेल्टा है वो कांस्टेंट तो होता नहीं, वो स्टॉक के प्राइसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है, जो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू होती है। गामा बेसिकली होता है, गामा हमें एक फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा होगा वो क्या हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा डेल्टा है उसकी हमें कांस्टेंट वैल्यूज तो गिवन नहीं होती, बट वो ओवर टाइम कैसे वेरी करेगा। बेसिकली फ्यूचर डेल्टा वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और गाइज, इसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, व्हाट इज गामा ब्लास्ट, जो हमारे ऑप्शन बायर्स होते हैं और जो हमारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको पता होगा कि जो गामा ब्लास्ट क्या होता है। बेसिकली दिस इज अ फ्रेंड फॉर ऑप्शन बायर्स एंड इट इज एन एक्सट्रीम एनिमी फॉर ऑप्शन सेलर्स। गाइज, आप काफी बार देखते होंगे कि एक्सपायरीज वाले दिन, जब ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, चाहे हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, हम किसी भी इंडेक्स की बात करें, हमें ये देखने को मिलता है काफी बार क्या होता है, जो 10-10 रुपए के ऑप्शंस होते हैं जिनका प्राइस 10 रुपीज होता है, वो 200, 150 का हाई लगाते हैं, 100 का हाई लगाते हैं, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स हो जाते हैं। हमें ये तो पता है कि एकदम मार्केट में मूव आई, वो 10 रुपए का ऑप्शन 200 का हो गया, बट वो कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो गामा ब्लास्ट के थ्रू एक्सप्लेन होता है। जब होता क्या है गाइस, जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन की 2 टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू, जो हम आगे पढ़ेंगे थीटा के अंदर, बट बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। इसमें तो होता क्या है,
जब ऑप्शंस अपनी डेथ के नियर होते हैं, जब उनकी जो वैल्यू है वो जीरो होने वाली होती है, वो खाली अपनी टाइम वैल्यू पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाती है। सो गाइस जब उनकी टाइम वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो जाती है, मतलब नियर टू डेथ होते हैं वो, तो होता क्या गाइस, एक तरफ का ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट क्यों होता है? वो ब्लास्ट होता है गामा स्क्वीजिंग की वजह से। जब गामा दबते 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 वो इतना दब जाता है कि वो एकदम फट जाता है, सो उसको हम कहते हैं गामा ब्लास्ट। तो इसमें एक तरफ की मूव बहुत बड़ी आती है, चाहे वो आपकी कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड द कंसोलिडेशन फेज, कि हमारी मार्केट्स कैसी परफॉर्म कर रही हैं और जो हमारे अंडरलाइंग एसेट्स एंड स्टॉक्स वो कैसा सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, उसके हिसाब से इसमें मूव आती है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट से मैं ये समझ आता है कि जो हम हमेशा बात करते हैं कि यार इतना सस्ता ऑप्शन था वो इतने का हो गया, ये था वो इतने का हो गया, सो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो गामा ब्लास्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं गाइस। सो गाइस अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा थीटा। सो गाइस जैसे कि आपको पता है जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो अभी काफी बार आपने टर्म पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, उसको कहते हैं थीटा डीके, टाइम डीके। सो उसका मतलब क्या होता है गाइस बेसिकली? तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा ऑप्शन होता है, जो एक ऑप्शन की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑप्शन ले रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो चाहे वो स्टॉक ऑप्शन, उसकी वैल्यू है 100। सो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी वो जो 100 वैल्यू होती है वो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन होता है गाइस। सो बेसिकली जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे, जो टाइम वैल्यू होती है गाइस, टाइम वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थीटा। तो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। सो गाइस इसमें जैसे मैंने लिख रखा है थीटा मींस थीटा डीके की बात कर रहे हैं हम। सो थीटा डीके का क्या मतलब हुआ? अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप मान लीजिए आप एक ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने कुछ कॉल ऑप्शंस किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से खरीद लिए, चाहे वो आईटीएम हो, एटीएम हो, ओटीएम हो, किसी भी टाइप का वो स्ट्राइक प्राइस हो। सो गाइस आप एक चीज तो बड़ा जरूर ऑब्जर्व करते होंगे कि मार्केट ने भले ही मूव नहीं दी पर आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा डीके कर गया। मतलब अगर आपने 100 रुपए का लिया था वो 80 रुपए का हो गया, 85 रुपए का हो गया, 90 रुपए का हो गया, पर मार्केट वही की वही है। सो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि वो वैसा क्यों होता है वो एक्सप्लेन करता है हमारा थीटा। वो जो आपके साथ हुआ वो होता है थीटा डीके। थीटा डीके इसलिए होता है क्योंकि जो टाइम वैल्यू होती है ऑप्शंस की, इट इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग एज दे कम नियर टू देयर एक्सपायरीज। सो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसके थ्रू में समझ आता है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर है, अभी हमने ऑप्शन बायर की बात करी, अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह ऐड करता है क्योंकि दे डू शॉर्ट सेलिंग। वो 100 का बेचेंगे तो डीके करते 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 85, 80, 70, जैसे जैसे मार्केट उनके फेवर में जाती रहेगी वो डीके करता रहेगा। सो गाइस अक्सर आपने इसलिए टर्म सुनी होगी कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं दे प्ले ऑन थीटा डीके, वो थीटा डीके से ही अर्न करते हैं। सो वो ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो गाइस जैसे हमने बात करी टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, पर हमें ये जरूर बात करी कि कोई भी जो ऑप्शन की वैल्यू होती है वो दोनों से मिलके बनती है। सो टाइम वैल्यू की हमने बात करी कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपने कोई भी 100 रुपए का ऑप्शन लिया है, सो आप ये देख रहे हो 150 का लिया आपने, तो आपने देखा कि मार्केट ने कोई मूव नहीं दी, मार्केट जहां पे थी वहीं पे खड़ी है, बट जो ऑप्शन की वैल्यू थी वो डिक्रीज करते करते वो डीके हो रही है। सो वो डीके क्यों हो रही है? वो डीके इसलिए हो रही है टाइम वैल्यू की वजह से। आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, अगर आपका जो आप मार्केट की मूव है जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं आई तो आपका ऑप्शन जरूर डीके करता ही करता है। सो गाइस ये था पूरा कॉन्सेप्ट थीटा का, जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है जब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो। सो गाइस अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वेगा का। सो वेगा होता क्या है बेसिकली? तो आपको नाम से पता चल रहा होगा वेगा कहीं ना कहीं कुछ बात करता है वॉलेटिलिटी की। सो वॉलेटिलिटी से हमें क्या पता चल रहा है इसमें? सो गाइस जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमें पता है कि जो वेगा नाम से हमें पता चल रहा है, वेगा का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी में उसका मतलब क्या होता है? तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वेगा होता है इट मेजर्स द चेंज ऑफ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब गाइज आपको याद होगा जो बेसिक्स ऑफ ऑप्शन की मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब हमने ऑप्शन चेन पढ़ी थी कि उसमें इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है। तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी ये बताती है कि जो आपका इंडेक्स है, जो आपका स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो ऑप्शन का प्राइजेस है वो कैसे चेंज हो रहा है। सो ये बेसिकली वेगा जो होता है वो उसी को मेजर करता है गाइस। सो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो वेगा का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब बेसिकली ग्राउंड क्या है, उसका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली जो वेगा होता है ना गाइस, उसकी वैल्यू से काफी चीजें हमें डिसाइड कर पाते हैं। जैसे अगर वेगा की वैल्यू ज्यादा है तो वेगा की वैल्यू इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोर वॉलेटिलिटी है। सो मोर वॉलेटिलिटी का ये मतलब होता है कि जो प्रीमियम्स हैं, जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं, जो स्टॉक ऑप्शन के प्रीमियम है, जो इंडेक्स ऑप्शन के प्रीमियम, उनकी वैल्यू हायर रहती है। जैसे कि इसमें मैंने मेंशन कर रखा है मोर वेगा मींस हायर प्रीमियम्स।
अब एक चीज़ आप खुद सोचिए, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वेगा की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो भी ज़्यादा है। सो अगर ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा है, सो हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि जो हमारा थीटा डी के, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, जो थीटा डी के होगा वो लोअर होगा। थीटा डी के हमारा लोअर इसलिए होगा क्योंकि जो वेगा है, जो वॉलेटिलिटी है, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम। सो इसलिए जो प्रीमियम्स की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सो बेसिकली ऑप्शंस में हमें क्या समझना होता है कि जो जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो एक साथ मार्केट में प्ले करते हैं। थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं और ये हमें पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं ए टू जेड ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस बेसिकली सांस कैसे लेते हैं, वो जीते कैसे हैं, उनका कॉन्सेप्ट कैसा है, वो बने कैसे, उनको बनाया किसने है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो ऑप्शन ग्रीक्स का होता है वो पूरा हमें ऑप्शन एक्सप्लेन करता है कि जो मार्केट में कुछ भी होता है, ये जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे ऑप्शन ग्रीक्स प्रेडिक्ट करते हैं कि जो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, चाहे वो किसी भी टाइप के चेंजेस हो, सो जो उसका इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट ऑप्शन ग्रीक्स पे जो आएगा वो कैलकुलेट करेगा जब ऑप्शंस के थ्रू। सो वो क्या किस टाइप का होगा और किस वेरिएबल का होगा, किस फैक्टर का हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जैसे हमने थीटा में पढ़ा, जैसे हमने डेल्टा में पढ़ा, जैसे हमने वेगा में पढ़ा। एक और चीज होती है इसमें रो भी होता है, बट आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट आपको था कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज क्या करती है, हर इसमें सारे ऑप्शन की आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैल्यूज वगैरह वो सारा डेटा आपको नेट पे मिल जाते हैं, बट वो बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। आपको बेसिक अच्छे से पता क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज क्या करती है। सो गाइज, आई होप आपको हमारी ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। हम पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट कवर करेंगे गाइज, एक एक कॉन्सेप्ट उसमें हम समझा करेंगे, हर एक टॉपिक पे वीडियो आया करेगी गाइज। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।